नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि सोडियम क्लोराइड लेवल बॉडी का बहुत ज़रूरी है कि मेंटेन रहे। अगर सोडियम की कमी आए, नमक की कमी आए तो बहुत सारे इसके सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, इतना तक कि आप कोमा में जा सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं और आईसीयू में एडमिशन हो जाए और फिर भी डॉक्टर्स को कई जांचें करानी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा और तब पता लगेगा कि वजह सिर्फ एक थी और वो थे सोडियम लेवल की कमी, सोडियम की कमी। सोडियम आपका सी सॉल्ट में होता है, सफ़ेद पाउडर टाटा नमक जैसे मिलता है, उस तरह के नमक में सफ़ेद पाउडर फॉर्म में जो नमक होता है वो ही होता है सोडियम क्लोराइड। बाकी आप जितने ये पत्थर के नमक लेते हैं, रॉक सॉल्ट लेते हैं, तरह तरह के कलरफुल पिंक और ग्रे और ब्लैक सॉल्ट ये सब लेते हैं, ब्राउन, ये सब में सोडियम क्लोराइड नहीं होता। हो सकता है बहुत हार्मफुल केमिकल्स हों, जैसा रिसर्च में पता लगा है। कई बार रेडियो एक्टिव यूरेनियम भी है, फ्लोरीन है जो आपके बोन्स को ख़राब करता है, उसमें आर्सेनिक, लेड, क्रोमियम, जिंक, मैग्नीशियम ये सब होता है। कई बार उसमें यूरिया की मात्रा बहुत होती है क्योंकि जहाँ से लाते हैं ये पत्थर वहाँ जानवर और इंसान, आपको मालूम है भारत में हर जगह जानवर घूम रहे हैं, इंसान घूम रहे हैं, पहाड़ों पे भी आजकल इतनी पॉपुलेशन है, इतना पोल्यूशन है कि उसमें टट्टी पेशाब का यूरिया भरा होता है जो आपको सॉल्ट टेस्ट देता है। इसलिए प्योर सोडियम क्लोराइड, रिफाइंड सॉल्ट, वाइट पाउडर सॉल्ट खाइए। और जब सोडियम की कमी आ जाए, बहुत सारे लक्षण मैंने बताए हैं, जैसे घबराहट है, उलझन है, कंपन है, वीकनेस है, सर भारी लगेगा, नींद ज़्यादा आएगी, नशा जैसा आएगा, फिर भी नींद पूरी नहीं होगी और बेहोशी और कोमा में भी जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा उलझन होती है, घबराहट होती है। तो ये सब अगर सिम्टम्स हों तो आप समझ जाइए सोडियम की कमी है, डिहाइड्रेशन है। कभी भी पानी की भी कमी बॉडी में आए, डिहाइड्रेशन हो, ज़्यादा पेशाब हो रहा हो, जैसे डायबिटीज़ में होता है और कोई बीमारी में, नर्वसनेस, एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा पेशाब होने लगे, सोडियम लॉस होता है, वाटर लॉस होता है, ये तभी करेक्ट होगा जब आप सोडियम क्लोराइड लें। तो सोडियम क्लोराइड लेवल करेक्ट करने के लिए आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है जो डॉक्टर्स करते हैं, सोडियम क्लोराइड और सलाइन ये सब आपको इन्फ्यूजन देते हैं, करेक्ट करते हैं जो आईसीयू के अंदर, वो कैलकुलेटेड डोज, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको पहले प्रिकॉशन लेना है और फिर भी घर में भी अगर आपको अंदाज़ा भी हो जाए सोडियम लेवल कम है तो आप तुरंत नमक को बहुत सारे लिक्विड्स में, ड्रिंक में, जलजीरा में, पन्ना वगैरह बना के या पुदीना पानी या मट्ठा, कोई तरह का जूस है, सूप है, अचार, चटनी, रेगुलर लीजिए। अचार चटनी में ये सोडियम आपका करेक्ट होता रहता है और बहुत सारे मसाले होते हैं, औषधि का काम करते हैं। तो अचार चटनी दिन में 3 बार खाइए, तरह तरह की चटनी, तरह तरह के अचार, पापड़ वगैरह में, सलाद में, सब में आप नमक ले सकते हैं, हर चीज़ में डाल के। फल में भी नमक डाल के ले सकते हैं। खास करके ओल्ड एज में आप लोग नमक कम करते हैं, उल्टी बात है। ओल्ड एज में नमक ज़्यादा लीजिए क्योंकि रिटेन नहीं होता, सोडियम लेवल बनता नहीं है और आप डिसओरिएंटेशन होता है, आप समझते हैं बुढ़ापे से है, डिमेंशिया होता है और ये सारा यादाश्त कम होती है। आप भूल जाते हैं कि सवेरा है, रात है, कमरे, बूढ़े लोग अपने बेडरूम से उठते हैं, बाथरूम तक नहीं पहुंच पाते, वो गलत डायरेक्शन में चले जाते, याद नहीं रहता कि कहाँ दरवाज़ा, कहाँ। ड्राइव करते वक्त आपको सडनली सोचना पड़ता है कि राइट मुड़े, लेफ़्ट मुड़े, घर का रास्ता भूल जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। सुनाई कम देने लगता है, सडनली ब्लरिंग ऑफ विजन होने लगता है और आपका वॉक में, चाल में भी फ़र्क आ जाता है, आप लड़खड़ाने लगते हैं, सीधा नहीं चल पाते। ये सब सोडियम लेवल की कमी से है। तो तुरंत करेक्ट करिए, हमेशा ज़्यादा सोडियम लीजिए, वेट मत करिए कि कोई हादसा हो जाए, कुछ बात हो या हॉस्पिटलाइज हो जाए तब आप नमक बढ़ाएं। कई लोग पूछते हैं हम कब तक नमक ज़्यादा लें, तो लाइफ लॉन्ग नमक लीजिए। ऐसा नहीं है एक बार आईसीयू से डिस्चार्ज हो गए, किसी तरह जान बची, बहुत मुश्किल होता है बचाना, बहुत लो सोडियम लेवल में डेथ हो जाती है, बचाना मुश्किल होता है। अगर आप बच के निकल आए फिर भी आप सोडियम पूरा नहीं लेते तो आपको बहुत दिक्कत फिर आएगी, बार बार हॉस्पिटलाइज होंगे। पूछिए मत डॉक्टर से कब तक नमक ज़्यादा लेना है, हमेशा आदत बना लीजिए, नमक ज़्यादा लीजिए। रेयरली हम लोग देखते हैं किसी के भी टेस्ट में सोडियम लेवल ज़्यादा है। 140 तक रखिए सोडियम को, 145 तक नॉर्मल है
और आप चिंता मत करिए, 145 के ऊपर तभी जाता है जब कोई और बीमारी हो, कोई ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह हो या कोई आपको सेरिब्रल कोई बीमारी हो, तभी नहीं तो आपका सोडियम लेवल कभी नहीं बढ़ेगा। तो आप हर चीज़ में पाचक लें, चूर्ण लें, कोई माउथ फ्रेशनर्स वगैरह लेते हैं, हर चीज़ में नमक हो सकता है। सौंफ वगैरह खाइए, उसमें भी नमक होता है। और तरह तरह के जो चूर्ण मिलते हैं खाना खाने के, एपेटाइजर्स वगैरह मिलते हैं खाना खाने के पहले या बाद में, आप लीजिए, उससे आपका सोडियम लेवल बना रहेगा। आंवला सुखा के, आम सुखा के, बहुत इमली सुखा के, ये सारी चीज़ सुखा के नमक में इसको आप ले सकते हैं। और मैंने जैसा बताया, अचार चटनी की आदत डालिए, आपका सोडियम लेवल हमेशा ठीक रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद। और एक अच्छा लाइफ का मैं टिप दूँ, स्ट्रेस दूर रखने के लिए हर वीडियो के बाद दिया करूँगी, और वो आज का ये टिप है, कभी भी लेटेस्ट फैशन में रहने की कोशिश मत करिए। ये बहुत स्ट्रेस देगा, बहुत आपका खर्चा करेगा, और आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे। इसलिए फैशन के पीछे मत दौड़िए, चाहे कपड़े का फैशन हो, चाहे हेयर स्टाइल का हो, चाहे किसी भी चीज़ का, फैशन को भूल जाइए। अपने तरह से अपना यूनिक स्टाइल डेवलप करिए, उसी को ओवर द इयर्स उसी को डेवलप करके, उसी को थोड़ा बहुत चेंज करके वैसे ही रहिए। अपना एक आइकॉनिक ब्रांड डेवलप करिए। और फैशंस आप नहीं जाने जाते हैं, आप अपने जाने जाते हैं अपनी ही पहचान से। नमस्कार।